जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि आर्मी का भर्ती के लिए जो है इच्छा तो है, लेकिन बहुत सटीक जानकारी नहीं है। बहुत सारे वैसे लोग जो कोचिंग में पढ़ते हैं, कोचिंग में तैयारी करते हैं, उनको तो सारी जानकारी मिल जाती है, लेकिन वैसे लोग जो गांव देहात के लोग हैं, जो आर्मी में ज्वाइन करने की सपना देखते हैं, लेकिन बहुत कुछ जानकारी उनको नहीं रहता है। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही छोटा सा और हेल्पफुल वीडियो हम लेकर के आए हैं। इसमें जनरली जो सवाल उठते हैं वो ये रहते हैं कि कन्फ्यूजन में लोग रहते हैं कि इसमें जो है हाइट कितनी होनी चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए, कितने वर्ष के लोग जो है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, दौड़ कितना होता है, या फिर अग्निवीर जो भी चल रहा है स्कीम, अग्निवीर जो है कितने साल की नौकरी है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है बहुत पहले कुछ अलग नियम थे, अभी कुछ अलग नियम है। तो इन सभी चीज़ों को आइए हम लोग, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट आता है ना, इसका जो आर्मी की तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट जो भर्ती के समय में सारा नोटिफिकेशन निकलता है, हम उसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल वीडियो के अंत तक रहेंगे आप, और हम आपको उसको बिल्कुल जो है तोड़ के बताने वाले हैं। तो चलिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं, जहाँ से इसके आप नियम के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए फ्रेंड्स, अब आप हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये बहुत पुराना ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस गया। ठीक है, गया के लिए ये जो वैकेंसी निकला है, ये है आपका, इसका भरने का तिथि था 12 मार्च 2025 से लेकर के 10 अप्रैल 2025 तक। इसका अभी परीक्षा नहीं हुआ है। तो इसके बारे में हम आपको इसी के माध्यम से, इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको कुछ कुछ हम जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, जो लोग यहाँ पे देखिए, जो लोग बिहार के वैकेंसी भरे होंगे, कौन कौन सा जिला के लिए भराया हुआ था, तो यहाँ पे देखिए अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, ये है कैमूर, भभुआ, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा। इतने जिलों के लिए बहाली भी निकला था। फार्म लगभग लगभग लोग भर लिए हैं। इसका परीक्षा होने वाला है, फिजिकल होने वाला है। तो इसी के माध्यम से हम जो है, इसी को ऑफिशियल वेबसाइट से हम आपको बताने वाले हैं। आइए, सबसे पहला पॉइंट अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपके लिए डिस्प्ले जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका हिंदी का क्या मतलब हो गया कि इसका जो कौन कौन पात्र हैं। ठीक है, कौन कौन पात्र है। तो यहाँ पे सबसे पहला, यहाँ पे जो सीट आता है वो है अग्निवीर जनरल, यानी कि जनरल ड्यूटी, जो फौजी लोग होते हैं जो लड़ने जाते हैं, उन लोगों के लिए। हमने वहाँ पे क्या क्या लिखा था हेडिंग, कि उम्र कितना होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उम्र मिल जाएगा कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जिसका उम्र 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच है, वो इंडियन आर्मी अग्निवीर फार्म भर सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो अनमेरिड होना चाहिए। समझ गए, कंडीशन ये है कि वो अनमेरिड होना चाहिए। अब इसमें अंग्रेजी में लिखा है, तब आप लोग भागिएगा नहीं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में लिखा हुआ हम आपको बताने वाले हैं। तो अग्निवीर जो जनरल ड्यूटी में जाते हैं, उनका उम्र कितना होना चाहिए, 17.5 साल से 21 साल तक। लेकिन इसके साथ साथ में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भैया आपका कम से कम जो है 10वीं पास होना ज़रूरी है। 10वीं पास में कम से कम जो है आपको 45% मार्क एग्रीगेट। ठीक है, 10वीं पास हैं, 45% मार्क आपका एग्रीगेट है, तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। उसके बाद एक विषय में कम से कम 33 नंबर में पास होता है। कोई भी विषय परीक्षा लिखते हैं तो 33 नंबर में पास होते हैं। तो यहाँ पे बेसिक सब्जेक्ट एंड मिनिमम 33% मार्क्स इन ईच दोज 5 सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट में कम से कम 33 नंबर लाना ही है, और 45% एग्रीगेट मार्क्स आपके पास होना चाहिए। समझ गए। तो ये हो गया उम्र और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसका, हम बात कर रहे हैं सिर्फ जीडी का। ठीक है, जनरल ड्यूटी का ही हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसमें। तो भैया अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। फिजिकल फिजिकल मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इसको देख के आप समझ गए होंगे कि फिजिकल इसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आप जीडी का फार्म भर रहे हैं। ठीक है, अग्निवीर में आप जीडी का फार्म भर रहे हैं, तो आपका जो भैया ऊंचाई है वो कम से कम 169 सेंटीमीटर मिनिमम से मिनिमम होना ज़रूरी है। कितना, 169 सेंटीमीटर आपका जो है ऊंचाई, जो हाइट है वो आपका होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि हाइट के साथ साथ आपका जो छाती है, चेस्ट है, समझ गए, चेस्ट जो है आपका 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, बिना फुलाए, पढ़ ले रहे हैं, बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर। और
फुला करके आपको 5 सेंटीमीटर बढ़ाना है। मान के चलिए 77 सेंटीमीटर चेस्ट आपका बिना फुलाए है, उसमें से 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने बोलेगा। तो 169 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। 1-2 सेंटीमीटर अधिक है तो छटने का संभावना कम है, लेकिन एग्जैक्ट अगर यदि आपका 169 सेंटीमीटर आ रहा है तो जब मापी वहाँ पे होता है ना अधिकारी लोग, तो उसमें थोड़ा बहुत अगर यदि आगे पीछे होता है तो वहाँ पे छटने का भी संभावना ज़्यादा रहता है। हालांकि सभी लोग वहाँ पे सपोर्टिव होते हैं, जब आप रैली में जाएंगे तो सभी लोग सपोर्टिव होते हैं, आपको ऐसा कोई बात नहीं है, कभी वैसा फील नहीं हो कि हमको ये छाँटने के लिए ऐसा कर रहा है। तो 169 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर आपका छाती होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। ये हो गया जनरल ड्यूटी के लिए। लेकिन बहुत सारे भाई लोग हैं जो टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं, टेक्निकल में, बोल भैया हमको डिफेंस में तो जाना है लेकिन हम टेक्निकल में जाएंगे, उनके लिए भी 169 सेंटीमीटर। उसके बाद जो क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल में जाते हैं उनको 162 सेंटीमीटर में ले लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा छाती सबका वही होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके जो ट्रेड्समैन में जाते हैं उनका भी 169 सेंटीमीटर, और अग्निवीर ट्रेड्समैन जो 8वां पास है उनका भी 169 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसी किसी मामले में किसी किसी को छूट भी मिलता है हाइट में, ठीक है। किसी किसी को, आदिवासी लोग जो होते हैं, जो ST SC में आते हैं, उन लोगों को कभी कभार जो हाइट में छूट भी मिलता है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है। देखिए अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे ना, किन्हीं किन्हीं को छूट मिलता है। देखिए यहाँ पे स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें जो है स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स में अप्लीकेबल फॉर ST आदिवासी कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज एज अंडर ऑफ विच दे मस्ट ब्रिंग कास्ट सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड, है ना, बाय ओनली द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि DC के द्वारा जारी किया हुआ। अगर यदि वो कास्ट सर्टिफिकेट अपना देते हैं तो उन लोगों के लिए, ST आदिवासी के लिए मिनिमम हाइट 162 सेंटीमीटर, कहाँ 169 और कहाँ 162 पे आ गया, ठीक है। 169 सेंटीमीटर मिनिमम, और उसका जो वज़न जो होना चाहिए 48 किलो कम से कम होना चाहिए। चेस्ट सबके लिए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मैंडेटरी है, ज़रूरी है, समझ गए। अब जो मुख्य चीज़ आपको समझना है, अगर ये आप समझ गए तो समझिए कि सब कुछ समझ गए। यहाँ पे आपका मेन जो सैलरी मिलता है ना वो है, यहाँ पे देखिए टर्मिनल बेनिफिट सेवा निधि पैकेज इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा निधि पैकेज। अग्निवीर विल गिवन वन टाइम सेवा निधि पैकेज कंप्रेजिंग द मंथली कंट्रीब्यूशन विच मैचिंग कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट। ये जो है जब आपका 4 साल नौकरी हो जाता है उसके बाद यहाँ पे जो सेवानिधि पैकेज आपको दिया जाता है। लेकिन जब आप काम करेंगे 4 साल तक तो उस टाइम आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए मान के चलिए आपका जो है अग्निवीर में आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको महीना का सैलरी कितना मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए कस्टमाइज पैकेज, आपको प्रत्येक महीना 30,000 मिलने का सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है, लेकिन आपको 30,000 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा इन हैंड 70%। तो 30,000 का 70% हो गया 21,000। अब ये आपका 9,000 क्या हो गया, ये 9,000 हो गया कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कर्स फंड, ठीक है 30%। ये जो है आप ही का पैसा जो सेवानिधि पैकेज के तौर पर सबसे लास्ट में मिलेगा वहाँ पे चला गया 9,000 रुपये। तो पहला साल आपको 21,000 रुपये प्रत्येक महीना आपके हाथ में मिलेगा। दूसरा साल आप सफलतापूर्वक पार कर जाते हैं पहला साल, तो दूसरा साल में आते हैं तो टोटल सैलरी आपका बनता है 33,000, लेकिन आपको इन हैंड मिलेगा 23,100, 9,900 यहाँ पे आपका कट जाएगा जो जमा रहेगा आपका। उसके बाद तीसरा साल में 36,500 बनेगा, जिसमें से आपको 25,550 प्रत्येक महीना मिलेगा, 10,950 यहाँ कटेगा, और 10,950 यहाँ पे GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी आपको दिया जाता है। जितना आपका कटता है उतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपको देता है। चौथा साल में 40,000, जिसमें से आपको 28,000 सैलरी मिलेगा, 12,000 आपका कटेगा, 12,000 GOI देगा, समझ गए। तो ये यहाँ पर आपका हो गया कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कोर्स फंड। टोटल आपका हो गया 5,02,000 आप जमा कर रहे हैं, 5,02,000 गवर्नमेंट जमा कर रही है, समझ गए। जब आप एग्जिट करेंगे 4 साल के बाद, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली 10,04,000 एज सेवानिधि पैकेज अब्सोल्यूट अमाउंट एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये जो है 10,04,000 आपको बिना इंटरेस्ट का मिल रहा है यहाँ पे, 5,02,000 आपका, 5,02,000 गवर्नमेंट का। अब उसके ऊपर ये जो इंटरेस्ट बनेगा यदि तो गवर्नमेंट भी आपको यहाँ पे देगी। तो समझ गए, टोटल सैलरी आपका पहला साल में 21,000, दूसरा साल में 23,100, 25,550 और 28,000। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा
कि पहले तो इंडियन आर्मी जो है 15 साल 17 साल का नौकरी होता था, अभी सिर्फ 4 साल की हो, तो ये 4 साल सिर्फ अग्निवीर के तहत निकाला गया है। अगर यदि आपको और जानना है कि ये 4 साल सेवा समाप्त होने के बाद आगे क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो आप हमें कमेंट करें कि हाँ आपको जानना है, तो हम दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे। इस वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसमें हम आपको इसमें नहीं बताएंगे, समझ गए। तो दूसरा वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। चलिए, अगर यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अधिक जानकारी के लिए। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। धन्यवाद।